नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज हम सी वॉल्यूम फर्स्ट की सीरीज में लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे लैंग्वेज क्या होती है। देखिए लैंग्वेज क्या होगी, एक आप पर्सन हो गए, ओके, यहाँ से कोई पर्सन हो गया और आप किसी दूसरे पर्सन से बात करें, सेकंड पर्सन। अब जो बीच में आपस में बातचीत करने का सिलसिला है वो हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, उर्दू भी हो सकता है, फारसी भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है। सो इस तरह से लैंग्वेज होती है। और इस लैंग्वेज से आगे अगर हम प्रोग्रामिंग लगा दें, उस प्रोग्रामिंग का जो शब्द का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम कंप्यूटर से बातचीत करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो हम एआई के माध्यम से करवाएं, चाहे हम मोबाइल के माध्यम से करें, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज, किसी को अपनी बात समझाने के लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इसी को बोलते हैं भाषा। लैंग्वेज हो गई। प्रीवियस में मैंने आपको बताया कि 2 लोग कम से कम होने चाहिए। 2 लोगों में बातचीत जो होता है वो किसी भी भाषा में बात हो उसको बोलते हैं लैंग्वेज। कंप्यूटर से बात कैसे कराएंगे? वास्तव में कंप्यूटर एक डंप मशीन होती है, डब्बा होता है खाली। ये कंप्यूटर कुछ नहीं समझेगा जब तक हम इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? इंस्ट्रक्शंस। विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर कभी भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, टू गिव इंस्ट्रक्शंस वी नीड अ कॉमन लैंग्वेज। हमें कॉमन लैंग्वेज यूज करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन निर्देश देने ही होंगे, जब तक नहीं दी जाएगी, और इसी को बोलते हैं कोडिंग करना। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपस में मिलेंगे तो वो प्रोग्राम बन जाएगा। जब बहुत सारे प्रोग्राम्स डेवलप होंगे तो वो कोडिंग या सॉफ्टवेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी बात को नीचे हिंदी में लिख दिया है। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसे बताने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है, और इसी चीज को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे करंट में हम सी लैंग्वेज की बात करेंगे, तो अभी हम इसका प्रोग्रामिंग फाउंडेशन बना रहे हैं। परफेक्ट। इससे आगे प्रॉपर तरीके से सी के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, अभी हम उसका बेस बना रहे हैं। ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक वोकैबुलरी है। क्या है? एक वोकैबुलरी है, बुलरी है, एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड इंस्ट्रक्टिंग टू अ कंप्यूटर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं। स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते थे 6-7 क्लास में तो सेंटेंस बनाया करते थे, पेड़ से पत्ते गिर गए, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल से वापस आऊंगा, मैंने खाना खा लिया, हम शाम को खेलने जाएंगे। इस तरह के प्रोग्राम हम बहुत सारे सेंटेंस बनाया करते थे, उसको ग्रामर बोलते थे। वैसे ही प्रोग्रामिंग की दुनिया में सिंटैक्स बोला जाता है। सिंटैक्स का यूज अभी हम आगे करके बताएंगे। जितने भी हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे, सपोज आप लिखते हैं =10 या भविष्य में आप लिखेंगे वेलकम समथिंग, लेकिन वो उसके रूल रेगुलेशन होते हैं कुछ प्रोग्रामिंग के। उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना ही सिंटैक्स के रूप में कहलाएगा और उसको बोलेंगे प्रोग्रामिंग। पहले भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझेगा, इसके अलावा वो कुछ समझता ही नहीं। अब इसकी कोडिंग भी होती है कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि कंप्यूटर केवल 0-1 समझता है। जो इनिशियल लेवल पे पढ़ेंगे उनको अच्छे समझ में आएगा। जिन्होंने पहले 12वीं क्लास से पहले कभी कंप्यूटर को नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी बहुत कम छुआ है, उनको डेप्थ में जा करके पढ़ने की एक बार आवश्यकता है। फिर आप चाहे किसी से भी पढ़ें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मुझसे पढ़ना है, जहां से भी आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो आप वहीं से पढ़ेंगे। लेकिन मेरा प्रयास है कि मैं बिल्कुल 0 लेवल से लेके चल रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, आर्ट साइड बैकग्राउंड के भी आते हैं, साइंस और कॉमर्स के तो होते ही हैं, बट आर्ट साइड के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, हो सकता है उन्होंने कंप्यूटर ना पढ़ा हो हाई स्कूल में, इंटर में, तो अगर वो BCA में एडमिशन लिया है तो उनको डेप्थ में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता होगी। कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। 0 और 1 केवल कंप्यूटर समझता है। ओके, ऑन को 1 बोलते हैं, ऑफ को 0 बोलते हैं। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज वास्तव में 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई।
कभी कभी हम इन दोनों के संबंध को स्थापित करने के लिए मीडियम, ओके, मिडिल भी कह देते हैं, लो, मिडिल एंड हाई। लो में क्या आएगा, क्लोजेस्ट टू मशीन, यानी बिल्कुल हार्डवेयर के नजदीक जो होगी, और जो 0 और 1 की फॉर्म में होगी, 0 और 1 की फॉर्म में, उसको आप नहीं समझ पाएंगे, उसको समझेगा सीधा हार्डवेयर या आपकी मशीन समझेगी। हाई लेवल लैंग्वेज जो होगी वो मतलब इंसान के नजदीक होगी। परफेक्ट। जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, अभी जावा पढ़ेंगे, भविष्य में पाइथन पढ़ेंगे, तो बिल्कुल जिसको ह्यूमन आसानी से समझ सके उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लो एंड हाई। कभी कभी बीच में मिडिल लेवल लैंग्वेज भी आपको बुक्स में या कहीं पे पढ़ने को मिल जाएगी। लो लेवल का नाम दिया LLL, मशीन लैंग्वेज जो प्योर होती है 0 और 1 की फॉर्म में। हाईली डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस की समझ में इतनी आसानी से नहीं आने वाली है। हालांकि कंप्यूटर को और लो लेवल लैंग्वेज को भी मनुष्य ने बनाया है, बट उसको जो समझेगा वो मशीन ही समझेगा। असेंबली लैंग्वेज भी इसमें एक आती है लो लेवल में, जो कि ऐड और मूव इस तरह के कमांड्स पे काम करती थी। स्टार्टिंग में असेंबली लैंग्वेज का ही यूज किया गया था, सी को तो बाद में डेवलप किया गया था। वेरी फास्ट बट हार्ड टू राइट टू डिबग करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फास्ट होती है, क्योंकि जो लेवल जितना मशीन के नजदीकी होगा कोडिंग, वो उतना उसका फास्ट हो जाएगा, इसलिए ये फास्ट होती है। ये लैंग्वेज सीधे हार्डवेयर से बात करती है, इसलिए फास्ट होती है। परफेक्ट। जैसे जब हम प्रोग्रामिंग आपको बताएंगे तो हम उसको अपनी भाषा में लिखेंगे। अपनी भाषा का मतलब ये है कि जिस जैसी प्रोग्रामिंग है, अगर वो सी लैंग्वेज है तो सी भाषा में लिखेंगे, लेकिन वो भाषा ह्यूमन की समझ में आएगी। अब इसको जो कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर कन्वर्ट करे या ट्रांसलेटर करे, फिर वो क्लोज टू होगी 0 1 और इसको समझेगी मशीन। बात समझ में आ रही है? चलिए, हाई लेवल लैंग्वेज यूज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट, इज टू राइट, रैंड एंड मेंटेन। जब हम लिखेंगे A = 10, B = 20, ये आराम से आप समझ पा रहे हैं। इसको हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में कैसे यूज करेंगे, भविष्य में इसका हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। सी लैंग्वेज की बात करें, C++ की बात करें, चाहे हम जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, दीज आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अब आपने लिख दिया है नीचे, हाई लेवल इंसानों के समझना आसान है, जैसे सी लैंग्वेज भी एक हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। कभी कभी इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज में भी रख देते हैं, क्योंकि दोनों को सपोर्ट करती है, दोनों के मध्य में होती है, इसलिए। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, जो आपका कोड है, जो आपने कोड किया है, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन की भाषा में। कौन करेगा? ट्रांसलेटर करेगा या कंपाइलर करेगा। हम जब कोड करके बताएंगे एक एक, आपको समझ में आएगा। यहां से कन्वर्ट करेगा कंपाइलर, वो कन्वर्ट करके किस में करेगा, यहां से कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। और मशीन कोड आप समझ चुके हैं 0 और 1 होता है। तो साथियों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब आपकी समझ में आया होगा। लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, और प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जिसको मशीन समझे, ह्यूमन की जो लिखी हुई भाषा को मशीन समझे और समझ करके उसका आंसर आपको प्रॉपर आउटपुट दे, उसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। परफेक्ट। इसलिए कंप्यूटर डायरेक्ट कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है, कंपाइलर की मदद से उसे हम कन्वर्ट करेंगे, तब उसको समझेगा। क्विज स्टार्ट होता है यहां से। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर? ओके, मशीन लेवल लैंग्वेज आएगा। ये आंसर आपके सामने, ऑप्शन इज सी ओवर हियर। इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझेगा कंप्यूटर, ना ही हाई को समझेगा, और वो समझेगा सीधा मशीन लेवल लैंग्वेज को। ओके, विच ऑफ द लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो इसमें से कौन सी है जो हाई में आएगी? तो वो है आपकी सी लैंग्वेज। पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, विच लैंग्वेज डज अ कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड? वो भी सी लैंग्वेज है, उसको भी सी लैंग्वेज में ही आएगा। नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, कोई नहीं। समरी, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज से क्या है, बातचीत होगी, दो लोगों के मध्य में बातचीत हो गई, वो आपकी लैंग्वेज होगी। कंप्यूटर यूज करेगा हमेशा 0 और 1 को,
और HLL यानी कि सी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में या मिडिल में भी उसको बोल देते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली होगी। कंपाइलर्स ट्रांसलेट, कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। सो आज के लिए इतना। पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर। और हमारा जो टैग है pstech.com.graphy पे लॉगिन करना ना भूलें। पूरा का पूरा सिलेबस अभी आपको यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स मिलेंगे, उसके क्रीम लेक्चर्स। बाकी डेप्थ में आपको pstech.graphy.com पर ही पूरा कोर्स पढ़ने को मिलेगा। सो अवर टैग इज, हम हैं राय प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।